ये वीडियो किसी विरोध के लिए नहीं, बाबाओं को अपना अपना विचार इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। मस्त जोक मारा। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है। तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके घुस के जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे हैं ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है। पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज हुआ। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। अच्छा, हमको सिखा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया तो जब उसने अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा तो वहां से निकला गार्लिक, और जहां उसने राइट कदम रखा तो वहां से निकला प्याज। तो जो शैतान है सैटन, ओके, सैटन को जब स्वर्ग से निकाला गया तो इसीलिए अब ये शैतान के चरणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। कोई तरीका है भीख मांगने का? So सेंचुरी स्पीकिंग एज वेल, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। no. इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये फंस गया सीएम। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बल्कि अगर बीपी अगर जिनका खराब हो तो ये जो खून है उसको पतला करता है ताकि बीपी आपका अच्छा हो जाए। तो दैट मींस फायदे तो है जी इसके। अगर जी जॉइंट पेन वगैरह ठीक हो जाते हैं इससे, और क्या लहसुन खाओ, प्याज खाओ, तो दैट मींस खाना चाहिए। आप बड़ा प्याज लहसुन बना, हम क्यों ना खाएं जी। सो सेंचुरी स्पीकिंग एज वेल, हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? कैसा लगा मेरा मजाक? रुको जरा, सबर करो। देवताओं ने कहा सरकार ये नकली है, देवता नहीं दैत्य है। ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया, लेकिन वो स्वर भानु जैसे उसका उद्धार किया, उसके शरीर से जितना रक्त जहां जहां गिरा, ध्यान से सुनने में क्या कह रहा हूं, जितना रक्त जहां जहां धरती पर गिरा वहां वहां प्याज और लहसुन पैदा हो गए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई। तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। है तो ये अमृत, औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद इसे अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो ज़रूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लहसुन प्याज एक औषधि भी है। कहते हैं प्याज बहुत बड़ी औषधि है। लहसुन जिसको बहुत दर्द होता है और जिसको सर्दी लग जाए उसे लहसुन 2-4 खिला दो और एकदम ठीक हो जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप बच्चे हो, कोई नौकरी में है, कोई ऐसे, अब वो कहाँ पंडिताई झाड़ते घूमे भैया प्याज लहसुन, तो हमें लगता है कि फिर बाहर आपको बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, या तो फिर बैरागी बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे आप 1-2 दिन सेव खा के रह सकते हो। अब आपको अमेरिका जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, तो अभक्ष पदार्थ मत खाओ जिसमें दूसरों को कष्ट होता है। ये हम अनुमति नहीं दे रहे,
आज्ञा नहीं कर रहे कि सब खाओ, हम उनकी बात करें कि जो समस्या है। अब जैसे कोई ये नौकरी पेशा में लगे, अब उनको जाना है इधर उधर टूर में, उनको कहाँ बताएं कि कैसे, तो ये कोई पाप नहीं है। देखो जिस मार्ग में चले उसमें थोड़ा सा समझ के चले। अब जैसे मान लो गृहस्थी में हो, परिवार के कई लोग प्याज लहसुन खाते हैं, अब आप वहां अपनी भक्ति का आरोप उनके ऊपर थोपोगे, नहीं बनेगा हमारे घर। हम नहीं कहते, भक्ति विरोध या झगड़ा नहीं करवाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने घर में जो बनाने वाले हैं उनसे प्रार्थना कर दी कि आप सबके लिए जैसा बनाइए। हम अपनी श्री जी के लिए चाहते हैं अगर आप बना सको तो थोड़ा बिना प्याज लहसुन का अलग पात्र में छोक दो, रोटी वही दे दो, हम भोग लगा पाए। राधा राधा राधा। झगड़ा, कलह, अशांति, ये सब ठीक नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देख लिए बाबाओं ने क्या क्या लहसुन और प्याज के बारे में क्या क्या बता रहा है। कमेंट में जरूर लिखिए और सोचिए इस बाबाओं को बारे में। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।